हेलो। This call is now being recorded. हेलो, कॉल आया था इस नंबर पे। हाँ, जी, मैसेज कौन आया बात था कर रहे आपका फेसबुक पे। हैं? जी जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अच्छा, रजा। मोहम्मद रजा। फरमाए। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? फेसबुक पे मैसेज किए थे। आपने कहा था ना कि मिलादुन नबी पे कुछ क्या कर रहे थे आप, उसके ताल्लुक से मैंने कहा था आपको कि कॉल पर आगे बात कर ले हमसे। मैंने तो एक शायरी बनाई थी। कुछ भी बनाया आप, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सुन लो ना यार, शायरी। शायरी सुनाइए। शायरी? शायरी नहीं होता, शायरी होता है। तुमने शायरी बोला इसलिए तो मैंने शायरी कहा ना। तो मैं जो कहूँगा वो कहोगे? क्या? मैं जो कहूँगा वो कहोगे? मैं सामने वाले को याद दिलाता हूँ ना कि वो क्या कह रहा है। जूते बजाऊंगा अभी, इतने गंजा हो जूते जाएगा। जूते बजाऊंगा इसमें अब कोई सुन ले हगाएगा। शायरी, सुन। बोल जाहिल है मतलब। निसार तेरे हुक्म पर दो ईदे अमर शरीयत, हाँ। सिवाय मुवाहिद के जहां में सभी तो हुक्म ठुकरा रहे हैं। चल अब मुझे ये बता, इस पे बहस नहीं करना चाहता तू, इसमें खुद फंस रहा है। चल अब मुझे एक बात, बता अब कैसे मुझे फंस रहा सुन खामोश रहे। अब मुझे एक बात बता, मिलाद पे हूँ। तेरा दावा क्या है? मिलाद तो मेरा दावा यही है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद हुई थी। हाँ, हाँ, इख्तिलाफ नहीं है इसमें। तो फिर और इख्तिलाफ किसमें कर रहा है? तमाम अहले हदीस, दुनिया का कोई ए काफिर भी इनकार नहीं कर सकता कि रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई थी या नहीं। किसी का इख्तिलाफ नहीं है। देख, यहाँ पर नाचना और गाना देख मजार पे किया कर, यहाँ मत किया कर, कोर पर दीनी बात कर ले। नहीं, वो तो मुझे पता है कि तेरी अभी फटने वाली है जब तू मोहम्मद रजा के सामने आता है। तेरे तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त नहीं रहते। आज तेरे तलफ़्फ़ुज़ ही सिखाऊंगा तुझको। बहुत सिखा रहा था ना तलफ़्फ़ुज़ तू। अल्लाह एकबर, इसके एक जहालत बार दिल नहीं को। होता, अल्लाह अकबर होता है, एक बार नहीं होता रे। क्या बोला मैंने? क्या होता है? एक बार। मैंने क्या बोला? एक बार बोला मैंने। अपनी अल्लाह रिकॉर्डिंग सुन। अकबर कहा मैंने। झूठे मक्कार, रिकॉर्डिंग सुनिए, क्या अल्लाह कहा? अकबर हाँ कहा है तूने। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग सुन ले सुन ले सुन ले। चल, अब बिल्कुल दूसरी सुन ले। बात ये है कि पैदाइश पे किसी का इनकार नहीं है शेहरान साहब। अच्छा अच्छा, फिर इख्तिलाफ क्या पर आ रहा? इख्तिलाफ है इसको मनाने पर। तो अच्छा, मनाने के मनाने ऊपर पर। बात कर लो। तो तुम क्या चाहते हो? कुरान हदीस क्या चाहता है इस बारे में कि किस तरह मनाई जाए, और जो मुरवजा दौर में जो मनाया जा रहा है तो उस पे क्या हुक्म लगता है कुरान हदीस से? देखो भाई, चाहना और ना चाहना तो ये कुछ नहीं है। कुरान तो नहीं चाहता कि तुम मनाओ, और चाहता तो उसकी दलील हो जाती। आप अच्छा इसको मनाते हैं क्योंकि जो काम करता है ना, दलील वो देता है। इनकार करने वाला दलील नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। कि अच्छा मुद्दई की जिम्मेदारी होती है, वो दलील पेश करता है अपने जो भी वो काम कर रहा है। इनकार करने वाला दलील नहीं देता, बल्कि वो कसम उठाता है। तो इस हदीस की जद हेलो, में आप आ चुके हैं। हेलो। हाँ, हेलो। जी जी, बोले बोले बोले। हदीस की जद में आप आए, हेलो, मैं नहीं आया। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आवाज अभी। आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हेलो, हाँ, बोल। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। तो सबसे पहली बात, मुद्दई मतलब सिर्फ मैं हूँ और तुम मुद्दई नहीं हो। मैं इनकारी हूँ भैया। इनकारी पे भी कुछ हुक्म शरा रहता है नहीं रहता है? जो सामने वाला इनकार करता है, किसी चीज की नफी करता है तो किसी चीज की नफी करता रहे, जब हदीस पढ़ दिया पूरी, और क्या लेगा? तू समझ रहा नहीं मेरी बात को? मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, मतलब इसमें तेरा कोई दावा नहीं है कि इस पे कुछ हुक्म शरा नहीं तो लगेगा? दो दावेदार होते हैं, एक मुद्दा और मुद्दा आले होता है। कभी देखा बिल्कुल किसी को मुद्दई। कि दो सुन दावे सुन, होते हैं? मैं तो बात को सुनना पहले मुकम्मल मेरी। बड़बड़ साले मत कर, मुझे संगीत जी से बात करने की आदत है। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, जब मैं दावा कर रहा हूँ, अब मिलाद पे मेरा क्या दावा है इंशाल्लाह मैं तुझे बताऊंगा, और मेरे दलाल क्या है ये तू भी अपने इल्म में इजाफा करेगा। मैं तुझे से ये कह रहा हूँ कि इस पे तेरा दावा क्या है, कि ये क्या है? बिदअत है, मकरूह है, मकरूह तंजिया है, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, हराम है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुफर है, शिरक है, बिदअत है। हो गई। हाँ, और अपने अदिल्ला भी बता दे जरा। अदिल्ला नहीं होता, अदिल्ला शरई होता है। हाँ, अदिल्ला कौन सा दिल दे के बैठ गया रे? अदिल्ला मैं तो उसके बारे में पूछूंगा तो इसके जवाब नहीं दे देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुझे अदिल्ला कोई भी चीज। शरई होता, सुन सुन अदिल्ला सुन, नहीं होता। अदिल्ला अधूरा सुनना रे लफ्ज है ये। गामर। अब सुन ले, मेरा मैं मेरा सुन टर्न है, सुन, अब बोले अदिल्ला मत। किसे? अदिल्ला बता बोले रहा हूँ ना मत। मैं ना, क्या होता है चल अदिल्ला का बता, मुझ बता रहा हूँ बता ना। बता।
अदिल्ला दलाइल की जमा है, समझा? जी, क्या है? अदिल्ला दलाइल की जमा है, और इसका दलील इसका की वाहिद क्या है? दलील की जमा है। दूसरी बात सुन, अरे खामोश बैठ, अदिल्ला का खामोश वाहिद बैठ, क्या है? खामोश बैठ, खामोश ये बैठ। तो जमा हो गई, वाहिद सीधे क्या है? सीधे सीधे तरीके से अपने अदिल्ला अरबा बता दे क्या है। और दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि अपना जो दावा होगा, ठीक है, उसके मुआफिक दलील दी जाएगी। अगर दलील से अगर कोई हट गया, ठीक है, फालतू की बकवास नहीं होगी, ठीक है, मजाक नहीं होगा, वरना अगर मजाक होगा तो मैं फोन काट दूंगा, क्योंकि मैंने टाइम निकाल कर कॉल किया है तुझे, ठीक है। इसलिए जो मेरे दलाइल होंगे इंशाल्लाह मैं कुरान हदीस से दूंगा, और मैं कहाँ से दूंगा वो भी बता दूंगा इंशाल्लाह। और जो तू दावा कर रहा है उसके मुआफिक दलील होना चाहिए। और दूसरी बात, गैर मुकल्लिफ सिर्फ कुरान हदीस से दलाइल देगा, किसी उम्मती की राय पेश नहीं करेगा, ठीक है। जिसके नजदीक तकलीफ, शिरक और बिदअत हो, उसको कोई हक नहीं बनता कि किसी उम्मती की राय पेश करे। सिर्फ कुरान और हदीस, या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुबारक कलाम पेश करेगा या सरकार की ज़बान मुबारक से निकले वाले पेश करेगा वो हदीस। चल बोल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सामाईन, आप इसकी जहालत सुन सकते हैं, अब बीच में मत बोल। जाहिल क्या कहता है कि अपने अदिल्ला शरई, और कह रहा है कि अदिल्ला जमा है। मैंने पूछा उसका वाहिद क्या है, तो ये इसका टेटवा सा दब गया। कह रहा है कि अपने अदिल्ला अरबा बताओ। अबे जब तू अदिल्ला अरबा कह चुका है तो क्या बताऊं, अरबा का माना ही 4 होता है। तूने कैसे तय कर लिया कि मेरे अदिल्ला 4 हैं? अबे जब तू पूछ रहा है तो तय क्यों कर रहा है? ये देखो इसकी जहालत, ये अरबी से ना बलद है। अदिल्ला अरबा क्या है? अबे अदिल्ला अरबा 4, यानी तूने कह दिया पहले, तो पूछ क्यों रहा है मुझसे? एक बात। दूसरी बात ये है कि ये मुझसे कह रहा है कि तुम इसको क्या मानते हो? भाई बनाते तुम हो, रसूलुल्लाह की हदीस पेश किया, कि जो बनाता है वो दलील पेश करता है। मैं दलील पेश क्यों करूंगा? मैं साफ कहता हूँ कि मैं मिलाद नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मुझे दलील नहीं मिली। तू दलील दे, तू मनाता है कि जो मनाता है वो दलील देता है। रसूलुल्लाह की वाज़ेह हदीस है, अल बय्यिनातु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, कि मुद्दई की जिम्मेदारी होती है दलील का पेश करना। इनकार करने वाला दलील नहीं देता। इनकार करने वाला हूँ मैं, दलील क्यों दूंगा? क्यों इनकार कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे कुरान हदीस से दलील नहीं मिली। तू दलील देगा तो मैं रुजू करूंगा। मुझसे कह रहा है कि तू इनकार कर रहा है। पहले तू वजूद तो साबित कर, जिसका वजूद ही नहीं है उसका इनकार कैसे हो जाएगा? रे जी हो गया तेरा वो बरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इस जाहिल मतलब को मैंने कहा कि तेरे अदिल्ला अरबा क्या है, तो इस जाहिल मतलब कहता है जब अरबा 4 है तो तू मुझसे पूछ क्यों रहा है कि मेरे अदिल्ला कितने हैं? जब मैंने खुद तय कर दिया कि 2 है तो फिर तू पूछ क्यों रहा है? पूछ इसलिए रहा हूँ जाहिल मतलब क्योंकि तुम्हारे पहले 2 थे। बाद में अमीन सफ्तार ओकाड़ी ने जब तुम्हारी धुलाई शुरू की तो तुम 2 से 4 पर आ गए, ठीक है। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि जुनागढ़ी ने अपनी किताब तरीका मोहम्मदिया के पेज नंबर 42 पर लिखा है कि अतिल्लाह व अतिल रसूल, एक हाथ कुरान और एक हाथ हदीस, तीसरा कोई हाथ नहीं, तीसरी कोई किताब नहीं, ठीक है। इस वास्ते मैंने तुझसे कहा कि इन दोनों से हटके तू नहीं जाएगा, क्योंकि जुनागढ़ी ने तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी गलतियां निकाली है कि उन्होंने मोटे मोटे मसाइल में गलतियां की है। जब तुम्हारे नजदीक खुलफा राशिदीन गलती कर सकते हैं तो किसी दूसरे उम्मती की राय तुम पेश नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए मैंने तुझसे कहा था। अब तू मुझे ये बता कि तू मेरी इस बात से इत्तेफाक करता है। दूसरी बात इसने कहा दोस्तों कि मैं मना रहा हूँ, मुझे कुरान हदीस में कोई दलील नहीं मिली। सबसे पहली बात दोस्तों, कुरान और हदीस ने, शरीयत ने कोई भी खुशी की हद मुतय्यन नहीं की, किसी भी तरह की सेलिब्रेट की कोई खुशी की हद मुतय्यन नहीं की। तुम आज करो, कल करो, ठीक है, परसों करो, या एक दिन मुतय्यन करके रखो, क्योंकि शरीयत में खुशी की हद मुतय्यन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, मेरा दावा ये है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुस्तहब अमल है, ठीक है। अब मुस्तहब अमल है तो इसकी दलील की जिम्मेदारी मेरी है, मैं कैसे दूंगा, ठीक है। अब एक मिसाल देता हूँ मैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम खाना खिलाओ, हदीस है बुखारी की, ठीक है। अब खाना खिलाओ कह रहे हैं सरकार। अब कोई शख्स मुझे आके कह रहा है नहीं तुम मुझे इसकी फर्जियत की दलील दो कि सरकार ने बोले इसकी फर्ज साबित करो उसको फर्जियत से, तो मैं फर्ज साबित कहाँ से करूंगा उसको, ठीक है। जो मेरा दावा होगा मैं वो साबित करूंगा ना, क्योंकि जवाज की दलील मिल रही है ना अपने खाने खिलाने की। अब खाना खिलाओ, मैं रात के 12 बजे खाना खिलाऊं, 2 बजे खाना खिलाऊं, सुबह खाना खिलाऊं, एक दिन मुतय्यन करके खाना खिलाऊं, ठीक है। इसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है, क्योंकि खाना खिलाने की असल मिल गई ना अपनी को। दूसरी बात, ये कह रहा है कि मुझे कुरान हदीस में कोई दलील नहीं मिली तो मना रहा मैं, बिल्कुल मैं मना रहा, तो दलील मैं दूंगा। तो मतलब ये बात साबित हो गया
کہ میں جو عمل کرتا ہوں اور جو میں اسے دلیل دوں گا یہ چپ چاپ سے تسلیم کر لے، کیونکہ یہ ابھی تک حکم نہیں لگا رہا ہے. اسے پتہ ہے جب یہ حکم لگائے گا تو ہر جگہ سے پٹے گا، ہر جگہ سے دھلائی ہوگی. بدعت بولے گا تو بدعت پہ پھنسے گا، مکروہ بولے گا تو مکروہ پہ پھنسے گا، ٹھیک ہے، حرام بولے گا تو حرام پہ پھنسے گا. اسی لیے بیچارہ دعویٰ نہیں بتا پا رہا ہے، صرف یہ طاہری کی طرح یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے تکلیف پہ کچھ نہیں، دلیل تم دو. ویسا اس کا حال ہے. تو میں چاہتا ہوں اس سے کہ تو مجھے اس پہ بتا دے کہ جو منع رہے مروجہ دور میں، ٹھیک ہے، میں کھانا کھلا رہا ہوں تو کھانا حرام ہے کہ حلال ہے، یہ دلیل دے دے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکال رہا ہوں، جلوس حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ حکم بتا دے. ٹھیک ہے، میں شادیاں کرا رہے ہیں ہم لوگ، ہماری کمیٹی ممبر، تو شادیاں حرام ہے یا حلال ہے، اس پہ تو مجھے حکم دے دے. ٹھیک ہے، تو میں مروجہ دور کے حساب سے بتا رہا ہوں، تو اس کا حکم شرع کی تو کیا بتاتا ہے قرآن سے؟ اس کی تو کوئی اوقات نہیں نا. قرآن حدیث کیا کہتا ہے وہ مانا جائے گا، کہ غیر مکلف کے 1 منٹ سے زیادہ ہو گیا تمہارے، 2 منٹ ہو گئے. 2 منٹ. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلی بات اس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ مناتے ہیں خوشی، اور خوشی بنانے کے لیے رسول اللہ نے کوئی منع نہیں کیا، نہ ہی شریعت نے ہم کو روکا ہے کہ تم خوشی نہ مناؤ، کوئی حد قائم نہیں کی. حالانکہ رسول اللہ نے حد قائم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امت نے اپنی انبیاء کی شان کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا، تو خبردار، اپنی امت سے کہہ رہے رسول اللہ، خبردار تم میری شان کو اتنا نہ بڑھانا جس طرح سے بنی اسرائیلیوں نے اپنی انبیاء کی شان کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ ہی رکھنا. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی حد قائم نہیں کی. ارے حد قائم نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بندہ ہی رکھنا اللہ کا؟ تو گویا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. کیوں کی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ تو غلو کرنے سے منع کر رہے ہیں اور یہ غلو کرتے ہیں. اب اس نے یہ کہا، ابے بھیا پھر عیسائی جو ہیں وہ میلاد النبی ان کا بھی مناتے ہیں، وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، تم رسول اللہ کا میلاد مناتے ہو. تو ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ لفظ خوشی ہے تو خوشی وہ بھی مناتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات کہہ رہا ہے کہ میں نے ادلہ اربع. اب ادلہ اربع کا معنی ہوتا ہے کہ 4 ادلہ. جب تو کہہ رہا ہے کہ تیرے ادلہ کتنے ہیں، تیرے ادلہ کیا ہے، جب تو کیا میں آئے گا نا تو وہ سوال میں آئے گا، تو اس کی وضاحت نہیں کرے گا. تو یوں کہہ رہا ہے کہ تیرے 4 ادلہ کتنے ہیں. اب اتنا جوتے مارے گا کوئی کسی سے پوچھے گا، تو ہاتھ میں لے کے 4 روپے کہے گا یہ 4 روپے کتنے ہیں. ابے 4 ہے تو 4 ہی ہوگا. خود ہی کہہ رہا ادلہ اربع کتنے. ابے جب تو کہہ دیا کہ ادلہ اربع یعنی 4 ادلہ کتنے ہیں، تو پھر جوتے اتنے ماروں گا تجھے، عربی وربی آتی نہیں ہے اور بولنے چل دیتا اور اس کی وضاحت کر رہا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دلیل دوں. ابے مناتے تم ہو، دلیل میں دوں؟ یعنی گاڑی تمہاری لائسنس میں دکھاؤں، بائک تمہاری چابی میں دکھاؤں، ٹی وی تمہارا ریموٹ میں دکھاؤں؟ کیسی بات کر رہا ہے رے؟ دلیل وہ دے گا جو عمل کرتا ہے، انکار کرنے والا دلیل پیش نہیں کرے گا. ایک شہران کہہ دے بس تو ایک بار کہ نہیں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میلاد النبی منانے کی، میرے اہل حدیث بھائیوں سے میں دلیل پکڑتا ہوں کہ وہ منع کریں گے تو میں ان سے دلیل مانگوں گا، وہ انکار نہیں کریں گے. تو ایک دلیل تو پیش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد میری میلاد منانا ہے، کسی صحابی نے میلاد کو منایا، تو کیوں منا رہا ہے رے؟ ہو گیا رے تیری جہالت. بطور دلیل اب اللہ، ابھی میرا 1 منٹ رہ گیا، 3 منٹ بولا تیرے کہنے سے منہ مانگی موت دے رہا ہوں. تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب عید میلاد النبی بنایا ہے، وہ ایک مروجہ عید میلاد النبی بنایا ہے، رسول اللہ سے ہی ترکیب کرتا ہے. امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ نمبر 291 حدیث نمبر 7853 پر ایک سند نقل کی ہے. اس میں یہ ہے، اخبرنا معمر بن ابن طاووس بن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تاخذوا شهرا عیدا ولا تاخذوا یوم عیدا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مہینے کو خود عید قرار نہ دو اور نہ ہی کسی کو عید کا دن قرار دو. تو رسول اللہ تو فرما رہے ہیں کہ کسی بھی کو عید کا دن قرار نہ دو اور نہ ہی کسی دن کو عید کا دن قرار دو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے خود کہتا ہے کہ ہاں ہم رسول اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم تو عید کا دن بھی منائیں گے اور عید کا مہینہ بھی کہیں گے. تو یہ حدیث جو ہے اس پہ تو سند پہ کلام کر، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ہو گئی تیری جہالت. بسم اللہ. دوستو سب بات تو غیر کی عقل گھٹنے میں ہوتی ہے، یہ بات تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتا، لیکن اس کی جب ریکارڈنگ ڈالیں واٹس ایپ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. جاہل کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال سمجھنے سے پہلے جواب دینا شروع کرتا ہے، ویسا اس جاہل سنڈاس کا حال ہے.
दूसरी बात दोस्तों, ये मेरे हाथ में वहाबियों का सस्ता शेखुल इस्लाम है इब्न तैमिया सिरात मुस्तकीम के पेज नंबर 73 पे लिखता है कि इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन ताजिम का मामला है। मुसलमान ये चीज या तो ईसाइयों की तकलीद में करता है, या जो ईसा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत ईद मनाते हैं, या फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत या ताजिम की वजह से करता है। अल्लाह ताला इस पर बिदअत नहीं बल्कि इस मोहब्बत पर, इज्तिहाद पर इन्हें सवाब देगा। गैर मुकल्लिद और इसके मुतरजिम अब्दुल रज़ाक है। अब ये पूछेगा उन्हें अरबी में लिखी, उर्दू में लिखी क्या? तो पहले ही मुतरजिम का नाम बता रहा हूँ, अब्दुल रज़ाक इसके मुतरजिम है, दारुस्सलाम से शाया हुई है, पेज नंबर 73। तो इससे साबित हो गया कि ये इब्न तैमिया इसका कायल है कि इसका सवाब का कायल है। अब ये पूछेगा ईसाई की तकलीफ अभी दर चढ़ेगा, लेकिन उससे पहले बता देता मैं कि इसके घर का आदमी इसके सवाब का कायल है। ये कह रहा है ईद मत मनाओ। दूसरी बात, मैंने इससे कहा था दोस्तों कि तू एक तो हम मना रहे हैं, दूसरी बात दावा मतलब इस पे तेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये तस्लीम करता है कि इस बात की कि मैं इस पे ना बिदत का हुक्म लगाता हूँ, ना मकरूह का हुक्म लगाता हूँ, ना हराम का हुक्म लगाता हूँ। इन्हें ये जवाब की तरफ हरगिज नहीं आया दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, इसने जो बुखारी की जो हदीस पढ़ी है कि सरकार कह रहे हैं कि मोहब्बत ज्यादा मत बढ़ाओ, तो सबसे पहले मैं इससे कहना चाहूंगा जाहिल मुतलक से कि तू मुझे इस बात की दलील दे दे, जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा होने की नफी करते हैं कि एक मखलूक का क्या बनाया जा रहा है, खुशी बना रही है मखलूक, और वो भी बेहतरीन मखलूक, सबसे आला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी नफी हो जाती है। तीसरी बात दोस्तों, मैंने जो दावा किया था और मैं अपने अदिल्ला भी बता देता हूँ, ठीक है। कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ये मेरे चार है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी तक नहीं बता, मुझसे कहता है कि तुम 4 रुपए दे दोगे तो सामने वाला 4 ही समझेगा ना, अरबा 4 ही है, तो मुझसे पूछ क्यों रहा है? मैंने इस जाहिल संडास को मैंने पहले ही कहा है कि मैंने इसके घर का हवाला दिया, किसका? जूनागढ़ी काफिर मरदूद का, जो खलीफा राशिदीन पे उंगलियां उठा रहा है, उसका हवाला दे दिया, उसकी किताब का भी हवाला दे दिया कि उसने कहा हयातिल्लाह वकील रसूल, एक हाथ कुरान एक हाथ हदीस। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये अपने सगों का सगा होता ही नहीं होता है, लेकिन इसने साबित कर दिया कि मेरे अदिल्ला अरबा, अभी तक इसने बताए तो नहीं, लेकिन ये दो की बरोबर क्या करता है, नफी करता है उसके उसके कौल की, इसके जूनागढ़ी के कौल की। दूसरी बात दोस्तों, जो मुसनद अब्दुल रज़ाक की जो सनद पड़ी है ताउस को, सबसे पहली बात तो मुरसल रिवायत है और इसके दिरायत भी पढ़ेंगे हम, तो उसको तो मुझे साहबी साबित कर दे ताउस को, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने दौर मुबारक पाया है नहीं पाया है। तीसरी बात दोस्तों, ये जो इसने सनद पड़ी है, तो मुझे एक बात बता दी, अगर तुम लोग बिना ईद मनाए कि बिना ईद का इतलाक करे कि अगर मिलादुन नबी जायज है तो तुम उसको जायज मानते हो, इसका जवाब दे दे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी इसे शरीयत का ईद का हिस्सा समझता नहीं है, ठीक है। ईद मिलादुन नबी यानी कोई ये नहीं समझता जैसा कि ईद उल अज़हा, ईद उल ज़ुहा उसकी तरह का, ठीक है, अरफा की ईद की तरह, ये नहीं समझता कि ये उस तरह की ईद है, ठीक है। क्योंकि इस पे इतलाक इसलिए किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होना चाहिए कि एक उम्मत किसकी ईद मना जा रहा है। दूसरी बात, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद सूरा माइदा की आयत नंबर 114 में खुद फरमाया है कि नियामत के दिन ईद का दिन होगा, ठीक है। इससे बात साबित हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नियामत होती है वो ईद का दिन होता है, ठीक है। इससे शरई गैर शरई कोई भी इतलाक मरदूद और बातिल है। तो मुझे तो सबसे पहले उस सनद पे मैंने कलाम कर दिया, इसकी दिरायत भी बिल्कुल भी इसकी नाकाबिल कबूल है। तो मुझे ताउस को तो सबसे पहली बात तो साबित कर दे कि वो सहाबी है। दूसरी बात तो मुझे एक बात का जवाब दे दे, बहुत लंबी हो गई शेरान, बहुत लंबा कर रहा है, तो भी लंबा बोल देना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु अला नबी अबादा। सबसे पहली बात मैं इससे ये कहूँगा, तू ठंडे दिमाग से सोच, हदीस की धुलाई चल रही है, ठंडे दिमाग से सोच, तासुब में मत बोल, क्या बोल रहा है वो सोच। तू कह रहा है कि तेरे अदिल्ला अरबा क्या हैं। भाई जब तू ये कह दिया है कि अदिल्ला अरबा, अरबा का माना होता है अरबी में 4, तू कह रहा है कि तेरे 4 दलील क्या हैं। भाई जब तुझे पता है कि 4 हैं तो फिर पूछ क्यों रहा है? तुझे यही समझ नहीं आ रही कि मैं लफ्ज़ जो अदा कर रहा हूँ वो क्या है, एक बात। दूसरी बात ये है कि तूने ये कहा कि अदिल्ला अरबा 4 है, क्या इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह तेरे इन अदिल्ला अरबा में आते हैं? ना तो तूने कुरान पेश किया, ना तूने हदीस पेश की, ना तूने इज्मा पेश किया, ना तूने कयास पेश किया। तू इमाम इब्न तैमिया पे आया, गोया कि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है।
और अभी मैं तुझसे पूछूंगा कि तू इमाम इब्न तैमिया की तमाम बातों से मुत्तफिक है, तू इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि इमाम इब्न तैमिया वसीले को शिर्क कहते हैं, वसीले को बिदत कहते हैं, लेकिन तू नहीं मानेगा क्योंकि तू पाखंडी है। कि पाखंडी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, के यहूदियों की तरह बाज़ बातों को मानते हो और बाज़ को छोड़ देते हो। तो ये वही करेगा इमाम इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह की कभी भी तो पूरी वजाहत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तू उनकी बात को मान रहा है। और हालांकि अभी मैं उन पर जाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा अरबी में। अभी तो तुझे अरबी से तो ना पता था उन्होंने क्या कहा, वो मैं पूछूंगा तुझसे अभी क्या कहा। ये तो तर्जुमा पढ़ा तूने। दूसरी बात ये है कि आगे बढ़, तूने कहा है कि ये हदीस ये ताऊस की सनद से मुरसल है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो मुरसल कबूल है, क्योंकि तुम्हारे मोहम्मद बिन हाशिम तहाबी हनफी रहीमहुल्लाह खुद कहते हैं मुरसल रिवायतें एनाफ के आगे एक दलील के तौर पर काबिल कबूल है। ये कशफुद्दीन सफ़ा 17 है। अल्लामा इब्न हम्माम हनफी फतहुल कदीर में हिदाया के खुलासे में कहते हैं, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 239 पर यही जिक्र किया है कि अहमद बिन उस्मानी फरमाते हैं कि मुरसल हदीस हमारे आगे हुज्जत है। अल-अला-उस-सुनन जिल्द 1 सफ़ा नंबर 82। अब मुझे बता दे कि तुम्हारे यहाँ पर अगर मुरसल कबूल नहीं है तो तू वो उसूल बता कि हमारे यहाँ पर मुरसल रिवायत कबूल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाए। चल दलील पेश कर दे मिलादुन नबी पे। हो गया। बेबरकती बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैंने जो बातें रखी थी उसका तो एक जवाब भी नहीं ऐसे पता है। सईदी सहरान खान मुबल्लिग इस्लाम की अच्छी चीज है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने सबसे पहली बार इससे एक बात रखी थी कि इसने अपने जूनागढ़ी की तरफ तो नहीं आया, पता है शर्मशार हो जाएगा जूनागढ़ी की तरफ आएगा। तो मैंने इससे कहा था कि जूनागढ़ी तेरा दो की नफी कर रहा है, तो तू उसके कॉल की क्या करता है, तस्लीम करता है नहीं करता। इसलिए क्योंकि इसकी कोई हैसियत नहीं ना दोस्तों, क्योंकि ये खुद को अहले हदीस से जोड़ रहा है, तो इसका मतलब इसके बड़े बड़े अकाबिर उलमा क्या उसूल तय कर रहे हैं तो वो हुज्जत होगा ना, क्योंकि इसकी बात तो कोई हैसियत नहीं है ना। मैं एक मिसाल देता हूँ। अब जैसा कि अब मैं हूँ, ठीक है, अब मैं अहले सुन्ना वल जमात से ताल्लुक रखता हूँ, तो अहले सुन्ना वल जमात का अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के बारे में क्या मौक़िफ़ है कि वो खलीफा अव्वल है या नहीं है। तो मैं जाहिर सी बात कह दूंगा कि जब मैंने खुद को अहले सुन्नत से जोड़ दिया तो मैं कह दूंगा हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत जिब्राइल अमीन के बाद सबसे बड़ा मेरा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, और हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कब के 4 नंबर पर उनका नंबर है। ठीक है, क्योंकि अहले सुन्नत से जोड़ने के बाद अहले सुन्नत के जो जो उसूल व ज़ाब्ते हैं उसको तस्लीम करना ही पड़ेगा, वरना वो अहले सुन्नत से खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात, अब ये तस्लीम कर ले कि मैं इन अकाबिर उलमा की बात नहीं मानता। दूसरी बात, इसने दोस्तों कहा है कि तो इब्ने तैमिया की हर बात, मैं तो इब्ने तैमिया को दुनिया का बदतरीन काफिर मानता हूँ, ऐसा डुक्कर मानता हूँ जिसको एक तरफ एक डुक्कर का पेशाब रख दिया जाए और एक तरफ इब्ने तैमिया को रख दिया जाए तो मैं कहूंगा डुक्कर का पेशाब इब्ने तैमिया पे गालिब आ गया। ठीक है, मैं तो उसको इतना हकीर रिज़ा से देखता हूँ क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत को ने हराम लिखा है। मुल्ला अली क़ारी अल मुतवफ़्फ़ा 114 हिजरी शिफा सिखान की शरह में उन्होंने लिखा है। ठीक है, ये बात। दूसरी बात, क्योंकि अहले इल्म का इजमा है कि सरकार की कब्र मुबारक की ज़ियारत इससे ये मुस्तहब है और ये इस पर इजमा लिखा है मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने। दूसरी बात दोस्तों, ये अभी तक इसने ना हुक्म शरा नहीं बताया, क्योंकि देखिए जब कोई दावा कर, मैंने तो आराम से देखो, मैंने 4 दलाइल बता दे मेरे कितने दलाइल है। ठीक है, और मैंने ये भी बता दे कि तौक़ीफ़ लगाए मुस्तहब अमल है। तो अब क्योंकि अब ये दलील है, क्योंकि दलील खास का मुतालबा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ज़ुबैर ज़ैन अपने मकालात में लिखा है जब दलील आम मौजूद हो तो दलील खास का मुतालबा नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगर ये मांगेगा इसके अंत में दे दूंगा इसे। तो क्योंकि दलील खास का मुतालबा बिल्कुल भी मरदूद है। ठीक है, जब दलील मौजूद है तो मुझे दलील कुरानी से दो, तो ये जायज नहीं है। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, मैं चाहता हूँ इसे कि ये मुझे कह रहा है कि ना तूने कुरान पढ़ा ना तूने हदीस पढ़ा, तो डायरेक्ट इब्ने तैमिया के किताब पर आ गया। भाई मैंने तो ना कुरान पढ़ा ना मैं हदीस पढ़ा, तो मैं तस्लीम करता हूँ, क्योंकि अभी हमारी तो डिबेट अभी शुरू ही नहीं हुई। अभी तो बात हमारी ये चल रही है कि मेरे अदिल्ला क्या है, मैंने बता दिया, मैंने हुक्म क्या लगाना है। सुनिए मेरी बात, हाँ 1 मिनट बात रखने थे, इंशाल्लाह 4 मिनट बोले, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ सामने वाला अगर 8 मिनट भी बोला तो मैं उसकी बात सुकून से सुनता हूँ। तो मैंने तो सब बता दिया ना। तो मोहम्मद रजा को चाहिए था कि वो अपने अकाबिर का भी दिफा करता, नहीं कर पाया। दूसरी बात, इन्हें ना बता पाया कि मिलादुन नबी पे हुक्म शरअ क्या लगेगा मुरव्वज दौर में, ये भी नहीं बताया ना। उसका खाना हलाल है हराम है, इस पे भी नहीं आया दोस्तों। ठीक है, और जो इन्होंने बुखारी की जो मफहूम बताया था उसका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे
خوشی میں تم نہ بڑھو. یہ دوستو یہ بھی اس نے جھوٹ بولا سرکار کی مبارک شان پہ، کیونکہ جو میلاد مناتے ہیں وہ مخلوق ہوتا ہے اور خدا کی نفی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بھی جواب نہیں دیا. نہیں تو میں چاہتا ہوں ایسے کہ تو مجھے اس کا جواب دے دے، انشاءاللہ پھر ہم آگے بات کریں گے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ بدعت بھی بولے گا تو ہنسے گا. بدبو آ رہی کونڈوں کی یہاں تک. الحمدللہ رب العالمین، یہ اتنا بڑا پاکھنڈی انسان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کافروں کو دوست نہ رکھو، کافروں کو دوست نہ رکھو اور کافروں کی بات پر اعتماد بھی مت کرو. اس نے کہا کہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کافر مانتا ہوں اور بدترین مخلوق مانتا ہوں. اب دیکھیں، آپ سوچیں کہ یہ کافروں سے اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں. خود تسلیم کر رہا ہے کہ نہ میں نے قرآن پیش کیا ہے، نہ میں نے حدیث پیش کی ہے، میں نے امام ابن تیمیہ کا قول پیش کیا ہے. یعنی تیرے نزدیک امام ابن جو تیرے نزدیک کافر ہے، کافروں کی بات تمہارے نزدیک درست آج ہو گئی تعصب کی بنا پر. یہ منہ بند کر جوتا. آج کافروں کی بات اس کے لیے نزدیک قابل قبول ہو گئی. سامعین آپ سن سکتے ہیں شہران خان کی محتاجی، اس کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اب کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. ابھی بالکل واضح طور پر کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری شان کو اس طرح نہ بڑھانا جس طرح سے بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی شان کو بڑھایا تھا. میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کا بندہ ہوں، وہی رکھنا. انہوں نے شان میں غلو کیا ہے، اور شان میں غلو کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. ایک حدیث نہیں پیش کر سکا، ایک دلیل نہیں پیش کر سکا. کہہ رہا ہے کہ اکابر. اب اکابر کو جب تم کافر مانتے ہو تو کافروں کی دلیل تمہارے لیے نزدیک حجت ہے. اللہ تعالیٰ تو کافروں سے دوستی رکھنے کو منع کر رہا، تم تو دلیل پکڑ رہے ہو. تم اتنے بڑے محتاج ہو کہ تمہارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. ایک حدیث پیش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں مدعی نہیں ہوں، مدعی تم ہو میلاد منانے کے. میں تو انکار کرتا ہوں. جو دلیل آپ دو گے وہ میں مانوں گا، اور مانوں گا تب جب اس میں میلاد النبی 12 ربیع الاول کا ذکر ہوگا. ایک دلیل پیش کر. کیوں آج محتاج ہو گیا؟ آج ڈر گیا اہل حدیث سے؟ آج تیری ساری فقاہت بلاغت کہاں چلی گئی؟ ایک دلیل پیش نہیں کر پا رہا، حالانکہ اونے پونے سے تو دلیل پیش کر دیتا ہے. میرے سامنے ایک حدیث پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہو. دوسری بات، یا صحابہ نے منایا ہو. اب آتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 کے اندر. بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں I can't do nothing myself, I just only as I hire, my judgment is just because I am the messenger of Allah. کہ میں خود سے کچھ نہیں کہتا، میں جو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلواتا ہے. because I am the messenger of اللہ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو واضح طور پر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہا ہے. اب تو کہہ رہا عیسائی انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب عیسائی میں 3 کیٹیگریز ہیں، ان 3 کیٹیگریز میں ایک مانتے ہیں، باقی 2 جو ہے وہ اللہ کا رسول ہی مانتے ہیں، ان کو اللہ نہیں مانتے. واضح طور پر تیری یہاں سے بھی تردید ہوئی ہے. تو ایک دلیل پیش کر مجھے کہ رسول اللہ کی میلاد بنائی جا سکتی ہے. ادھر ادھر مت بھاگ اور زیادہ لمبا مت کر. 1 منٹ میں دلیل پیش کر ورنہ میں فون کاٹوں گا. ہو گئی تیری دلیل پیش کر رہی ہو، ادھر ادھر مت بھاگ. دوستوں سب سے پہلی بات تو آپ نے اس کی بے بسی سنی. بیچارہ لاچار مجبور اپنگ رہتا نا، وہ جمار جوتے سلتا، ویسا اس کا حال ہے. بیچارہ کچھ کر بھی نہیں پاتا، سپورٹ بھی نہیں ہے نا، کچھ کیا کرے گا. دوسری بات دوستو، میں نے اس سے کہا تھا کہ تو مجھے یہ بتا کہ تو اپنے اکابر کو بات مانے گا نہیں مانگے. تو مجھے کہتا ہے کہ اجی وہ تم اس کو کافر مانتے ہو تو مطلب تم نے یہودی سے دوستی بنا لی فلانا ڈھمکا اپنا. ابے جاہل جب تم لوگ تمہارے اکابر، کیونکہ 40 علماء اہل حدیث میں جناگڑھی کو بھی اندر ایڈ کیا گیا ہے، تو ان کی جماعت کا ہے نا. میں نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ میں خود کو اہل سنت سے جوڑ رہا ہوں، تو میرا ہر کام اہل سنت سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اس کا کام کیا تھا، انہیں بتا دیتا مجھے کہ میں اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں، میرے اکابر علماء بھی میرے لیے حجت ہے. تو ظاہر سی بات ہوتا ہے یہ پھر میں خود اس سے نہیں کہتا، کیونکہ یہ لوگ اپنے علماء کو جوتی کی نوچ پہ رکھتے ہیں جب ان کے علماء کی بہن کو باتیں بتائی جاتی ہے. دوسری بات کہتا ہے کہ جب ابن تیمیہ کو تو کافر مانتا ہے تو پھر اس کے بعد کی پیش کیوں کر رہا ہے. ابھی جاہل مطلق زبیر علی زئی نے اپنے مقالات میں ابن تیمیہ کی زبیر زئی کا یہ تو زبیر زئی کو بہت مانتے ہیں، اسی کتابیں پڑھتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، اور بحث کرنے لگتے ہیں دماغی مریض کی. تو جب ان کے علماء اکرام اس کو شیخ الاسلام مان رہے ہیں، اس کی باتیں نقل کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو جو
जिस जमात का होता है उसको सबसे पहले बात उसी के मुंह पे उसका तमाचा दिया जाता है, तो उसके बाद क्यों तू पेश कर रहा है? तो ये उसूल, इसको भी उसूल कुछ पता नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, इन्हें जो पढ़ा है ना बुखारी की हदीस, वो गुलू करते, तो मुझे एक बात बताओ गुलू किस तरह से करते थे? ठीक है, क्योंकि मैंने इसे बारहाना कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनाया जाता है यौम डे, ठीक है, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं खुदा, हम अल्लाह का बंदा भी मानते हैं और आपको रसूल भी मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर इससे ईसाइयों की कैसे तशबीह दी जाती है? बिल्कुल भी ये बातिल और हुई। ईसाई खाना खाता है, तू खाना छोड़ दे, ठीक है, वो भी तो कोट पेट पहनता है, वो तेरा जाकिर नाइक कोट पेट पहनता है, वो भी छोड़ देना, ठीक है। तो जो चीज पे अमल तुम खुद नहीं करते तुम वो कहते क्यों हो? ये बात। तीसरी बात दोस्तों, जूनागढ़ी का भी जवाब नहीं आया। कर्ज मैं तो खुला कहूंगा कि मोहम्मद रजा का जनाजा हराम है, इसका जनाजा भी नहीं हुआ क्योंकि शहीद सहरान खान का कर्ज लेकर मरा है। सबसे पहले मेरा कर्ज उतार दे। कर्ज क्या है मेरा? मिलादुन नबी को तू क्या मानता है? बिदअत मानता है, मकरू मानता है, मकरू तंजीया मानता है, मकरू तहरीम मानता है, क्या मानता है? कुछ तो बताना। हराम मानता है, क्या मानता है? नहीं बता रहे। इसे पता है जब ये इन अल्फाजों का इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम बहुत बुरा फंसेगा। दूसरी बात नहीं बता रहा। तीसरी बात ये कह रहा है कि तुम साहबा हदीस पढ़ देना, साहबा से बताया तूने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि दलील खास का मुतालबा बातिल मरदूद है। अब मुनकिरीन हदीस क्यों होता है? वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस की तारीफ करो। अब अगर उन्हें नहीं कर पाए तो तू कहेगा उतने भी छोड़ दे भाई, मत पढ़ो, जरा ताजी भी छोड़ दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है, तो दलील खास का मुतालबा नहीं किया जा सकता, ये इज्तिहादी मसला है, ठीक है। दूसरी बात, मैं मोहम्मद रजा से चाहता हूँ कि तू सिंपल से मुझे बता दे कि तू मिलाद नबी क्या मानता है, बिदअत मानता है, क्या मानता है? और दलील खास का मुतालबा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसकी मिसाल बारहाना पेश कर दी है, ठीक है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि तू मुझे हुक्म बता दे इंशाल्लाह, फिर तू कुरान भी, मेरे ज़बान मुबारक से तो कुरान भी सुनेगा इंशाल्लाह, हदीस मुबारक भी सुनेगा, अहले इल्म के अक़वाल भी सुनेगा, ठीक है। इसलिए तेरे को कोई हक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामाईन, ये पागल हो चुका है बिल्कुल और उल्टी सीधी बात बयान करना शुरू कर दिया। ऐसे समझ नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ और जवाब क्या देना है। मैं इससे ये पूछा था, मैंने कहा था तुझे 1 मिनट देता हूँ, दलील पेश कर मिलादुन नबी के ताल्लुक से। मफहूमन पेश कर, चल तू खास पेश नहीं कर सकता, मफहूमन पेश कर। एक बात, मफहूमन भी इसके बस की नहीं है, पेश कर दे। दूसरी बात, कहता है योम डे। अबे योम और डे जो ना एक ही होता है, इंग्लिश में उसको डे कहते हैं और अरबी में उसको योम कहते हैं और उर्दू में उसको दिन कहते हैं। इस जाहिल को यही नहीं पता योम डे मनाते हैं। अबे योम डे एक ही होता है बे, अरबी से भी नावाकिफ है, उर्दू से भी नावाकिफ है, इंग्लिश से भी नावाकिफ है। मैं इससे ये कह रहा हूँ, ये कह रहा मैंने हदीस पेश नहीं की, मैंने हदीस पेश की बेबी। उस हदीस को तू सुन और दोबारा सुन ले कान खोल के और सांडे का तेल डाल के। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की मैं हदीस पेश किया तो उन्होंने कहा मुरसल है, जबकि मैंने कहा तुम्हारे यहाँ पर मुरसल कबूल है, इसका तो जवाब घोल के पी गया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं किसी महीने को ईद का दिन करार मत दो और किसी दिन को ईद का दिन करार मत दो। अब जिसको ईद रसूलुल्लाह कहते वही ईद मानी जाएगी। हमारे लिए अल्लाह के रसूल ने ये छूट नहीं छोड़ी कि हम किसी को भी ईद का दिन करार दें। अब तेरा ये कहना हम फर्ज नहीं मानते, सुन्नत नहीं मानते, उसको ये नहीं मानते, ठीक है नहीं मानते, लेकिन तूने कम से कम ये तो कह दिया कि वो ईद का दिन है। रसूलुल्लाह की खुली मुखालिफत हुई। सामाईन इकराम, नबी कह रहे हैं किसी महीने को ईद का दिन करार मत दो, किसी दिन को भी ईद का दिन करार मत दो। ये ईद का दिन करार दे रहा है, भले ही ये फर्ज नहीं मानता, भले ही ये फर्ज नहीं मानता, लेकिन उसको ईद का दिन करार दे दिया इन्होंने, रसूलुल्लाह की मुखालिफत कर दी। ये जवाब घोल के पी गया, कह रहा है कि ताऊस से मुरसल है। ताऊस से मुरसल है तो ताऊस की तुम्हारे यहाँ तो मुरसल कबूल है ताबई की। गुलाम रसूल सईदी ने भी इस बात को नकल किया है कि मुरसल जो है वो कबूल है ना आपके नज़दीक। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि वाज़े तौर पर लंबी गुफ्तगू मत कर मुझसे, इधर उधर मत भाग। सिर्फ तुझसे ये कह रहा हूँ कि एक हदीस पेश कर कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो कि ईद मिलादुन नबी मेरे वफात के बाद मना लेना, या रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया हो, या किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह की वफात के बाद उनसे उनकी मिलाद को मनाया। मैं सिर्फ इससे मुतालबा कर रहा हूँ। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने पर आ गया। आज शहरान खान से एक दलील सामाईन नहीं निकली और खुद कबूल कर रहा है कि मैंने कुरान हदीस पेश नहीं किया।
ये मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा, 1 घंटा गुजर जाएगा, 1.5 घंटा गुजर जाएगा, पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन शेहरान कभी दलील नहीं देगा कुरान और हदीस से। इसने मुस्तहब करार दिया है, लेकिन एक दलील पेश नहीं कर सकेगा जो अपने जवाज से ये साबित कर सके कि ये मिलादुन नबी मनाना जवाज की दलील है। ये मर जाएगा। अब भी तुझे चांस देता हूँ, एक दलील पेश कर मिलादुन नबी मनाने की, दलील खास कर या दलील आम कर। चल, ज्यादा लंबी मत ले, 1-1 मिनट अब दोनों का रिबर्टल होगा। 1-1 मिनट, तेरे पे 1 मिनट है अब। बरकती बिस्मिल्लाह, उठ बांध कबर क्या डरता है, फिर देख शहीदी क्या करता है। दोस्तों मुझे इस बेचारे लाचार अपंग पे बहुत तरस आ रहा है, और क्यों ना तरस आओ गैर मुकल्लिदों पर, जो इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भी ठुकराया, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को भी ठुकराया, ठीक है। क्योंकि मैंने सबसे पहली बात तो मेरा इसने कर्ज नहीं उतारा। मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर गैर मुकल्लिद मोहम्मद रजा अगर मर के मिट्टी में मिल गया तो मैं इसके कब्र पे जाकर कहूंगा कि इसको बाहर निकालो, इसका जनाजा हलाल नहीं है, हराम है, क्योंकि मेरा कर्ज लेके मरा है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने पहली बार रखा था कि तू अपने जूनागढ़ी को क्या मानता है, इन्हें इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि 2 नफी दलाइल किन लोगों ने कर दी ना। दूसरी बात दोस्तों, इब्ने तैमिया का जवाब नहीं आया। तीसरी बात, मैं इससे कह रहा हूँ अल्लाह के बंदे कि जब अभी डिबेट शुरू ही नहीं हुई, अभी तो बात चलेगी, क्योंकि देखिए डिबेट में हुक्म आना जरूरी है। मैंने हुक्म लगा दिया मुस्तहब है, मुस्तहब होने के बाद भी जाहिल खिंदिल कहता है कि नहीं तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखा। अबे जाहिल, जब तू मुस्तहब तस्लीम कर रहा है तो फिर दलील खास का मुतालबा कर क्यों रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखा, सहाबा से दिखा, ठीक है। फिर बाद में खुद ही कहता है कि चल दलील आम ही दे दे। दलील आम तो दूंगा ना, मैं तो सीना ठोक के कह रहा हूँ, दलील आम तो एक ने हजारों दूंगा मैं, दलील आम हजारों। 1 मिनट हो गया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मिनट हो गया, सुन रुक ले, जा अभी रुक नहीं जा, हुआ, नहीं अभी नहीं, 1 मेरी मिनट बात हो गया, बाकी हो है, गया, हो मेरी गया, बात बाकी हो है। गया शेरान, हो गया। अब बोलियो अपनी टर्न में 1 मिनट बाद। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला नबी बाद। सामाइन, मैंने इससे कहा था कि एक दलील पेश कर मिलादुन नबी पे। कह रहा है कि अभी डिबेट शुरू नहीं हुआ, यानी जब से ये गाने बजाने कर रहा था, मुजरा कर रहा था यहाँ पर, जब से इसके लिए डिबेट शुरू नहीं हुआ था। हालांकि खुद कह रहा है कि दावा पेश करो, दलील पेश करो। शुरू से ही डिबेट ये सब बातों को अख्तियार किया इसने। सही अदिल्ला पूछना ये डिबेट की निशानी है, और ये कह रहा है कि मेरा डिबेट शुरू नहीं हुआ था। ये झूठा मक्कार, इसको कुछ आता जाता नहीं। मैंने कहा ना ये अंडसंड बात करेगा और इसे कोल काट के भाग जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन दलील पेश नहीं करेगा। मैं इससे वाज़ेह तौर पर कहा हूँ कि एक दलील पेश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि मेरी वफ़ात के बाद तुम मीलाद मनाना, या किसी साहबी ने रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद मीलाद शरीफ मनाया है, तो भाई दलील पेश कर। इतनी उल्टी सीधी बात कर रहे, लंबा लंबा कर रहा है। अभी रुक जा, अभी अभी 30 सेकंड है मेरे, इतनी जल्दी मत कर। अब ये इससे मैं सिर्फ मुतालबा कर रहा हूँ, फिर तुझको चांस देता हूँ। शहरान, शाबाश, बिस्मिल्लाह कर दे। आज शहरान नहीं रे जाहिल, आज शहरान। तू हक अदा कर दे, हक अदा कर दे। एक दलील पेश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना कुरान और हदीस सहीहा से साबित है। अल्लाहु शेहरान, अकबर, शेहरान आज मोहताज हो चुका है। अल्लाहु अकबर, देखो फिर बोला, कह रहा कि मैं एक बार नहीं कहा, अल्लाहु अकबर होता है, जाहिल अल्लाहु मतलब। अकबर। ये खामोश रहे, खामोश रहे। बिबरकती बिस्मिल्लाह। दोस्तों सबसे सबसे पहली बात तो एक तो खुद ही का सरकार के नाम मुबारक दे रहा है, सादा भी दे रहा है। दूसरी बात दोस्तों, बेचारा इतना लाचार है ना, अल्लाह कर दे कि बहुत हंसी आ रही है। अभी मैं खाना खाऊंगा ना रेस्टोरेंट में जाके, तब भी मुझे खाना खाते भी ऐसे आएगी कि बेचारे ने हक में नहीं बताया। अरे मेरे भाई, तू मुझे हक में तो बता दे। अगर सहाबा से साबित ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, तो इसको हक में क्या लगेगा? बिदअत का लगेगा। सुभान अल्लाह। मुझे ये नहीं पता कि मिलाद खाना हराम है कि क्या है, नहीं पता है दोस्तों। उधर तो आयत थी, ठीक है, अब्दुल्ला के जैसा है ना, घोल के पी लिया वो रस। तो दूसरी बात, और ये ताउस का कहता है कि मैंने इसका जवाब नहीं दिया। अबे जाहिल मुतलक, मैंने इसका पहले ही जवाब दे दिया है कि उसकी दिरायत पे परखेंगे हम, ठीक है। एक तो ये मुरसल है, और उसकी दूसरी उसकी दिरायत पे परखेंगे। मैंने इसका जवाब दे दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया है कि उसकी नियामत ईद का दिन होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब इससे साबित हो रहा है कि हर नियामत जो ईद का दिन होगा, और ईद बोले तो हम ये नहीं कहें कि शरीयत ने इसे मुकर्रर कर दिया है ईद, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ने इसे मुकर्रर कर दिया ये ईद को, ठीक है। हम ये यहाँ पर इसलिए इस दिन पर इसलिए इतलाक करते हैं। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने क्या कहा था? अब हो गया, हो गया शेरान, 1 मिनट हो गया, उसूल मत तो।
तो दूसरी बात दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं शेरान 1 मिनट हो गया दलाल तेरा, भी बोलूंगा तो मेरे मुंह से सब सुनेगा। भागेगा तू, कॉल काट के भागेगा, आज कॉल काटने नहीं दूंगा शेरान। ऐसे बताया नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताएगा दोस्तों। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अब बात करने सुन का ले मौका देता शेरान, हूँ कि शेरान तू भागे मत। बता दे, क्योंकि मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया, मुस्ताहब मैंने हुक्म भी बता दिया, ठीक है, मैंने मेरे अदिल्ला भी बता दिया, मैंने सब बता दिया, लेकिन मैं दोस्तों अभी तक अदिल्ला बताया, ठीक है, और दूसरी बात मैंने हुक्म बताया, कतई नहीं बताएगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ तो पहले तो इधर तो आजा अल्लाह के बंदे, फिर इंशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सामाईन, आपने इसके मुंह से सुना, आपने इसके मुंह से खुद सुना, इसने ये तस्लीम किया है कि सहाबा से ना साबित हो, रसूलुल्लाह से ना साबित हो, तो हुक्म शरई क्या लगेगा। वल्लाह एक बार तस्लीम कर ले कि ना तो नबी से साबित है ना सहाबा से साबित है, फिर मैं हुक्म लगाऊंगा। ये तस्लीम भी नहीं कर रहा। वही है ना, वो कहते हैं कि तुम्हारे बाजू हमने आजमा के देखे हैं, तुम मुंह भी नहीं खोलोगे और तुम वजाहत भी नहीं करोगे। एक बार तस्लीम तो कर कि सहाबा से नहीं साबित, रसूलुल्लाह से नहीं साबित, मैं तब तुझ पे हुक्म लगाऊंगा कि तू क्या है और ये तेरा अमल क्या है। लेकिन ये तस्लीम नहीं करेगा क्योंकि ये मर जाएगा। अब ये कहता है कि हर नेमत ईद का दिन है। कौन सी कुरान की आयत में लिखा है कि हर नेमत ईद का दिन है? अगर हर नेमत ईद का दिन है तो तमाम जितने भी अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं और जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की, उन सब की ईद का कब तुम मुरव्वजा करोगे? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी अम्बिया हैं सब हमारे लिए नेमत हैं, लेकिन तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास किया है। जितने भी वली हैं तेरे नज़दीक वो सब नेमत हैं, लेकिन तू उनका मिलाद नहीं मनाता। और जितने भी दिन हैं वो तेरे लिए सब नेमत हैं, तू सब दिन ईद नहीं मनाता। ठीक। अब मुझे वाज़ेह तौर पर एक कुरान की जो तू झूठ बोला है ना कुरान पे, कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में लिखा हुआ है कि हर हर नेमत ईद का दिन है, मक्कार है तू, झूठा है। अल्लाह फरमाता है कि उससे बढ़कर गुमराह शख्स कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बोले। तो इसने अल्लाह पर झूठ बोला है, हालांकि कोई ऐसी दलील उसमें मौजूद नहीं है कुरान में कि हर नेमत ईद का दिन है। कुरान की आयत पे झूठ बोलने में शर्म नहीं आती इनको। तीसरी बात कहता है कि मैं उसकी सनद देखूंगा। अबे तेरे बस की है तो सनद साबित कर। ताउस की मुरसल रिवायत को तू कह रहा है सनद देखूंगा। पहले अगर तू सनद देखता ना तो ताउस पे तू जरा ना करता, बल्कि तू सनद पे जरा रुक करता। जा, तुझे पता खामोश है। रह, खामोश रह, खामोश रह, बेबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैंने इसे कहा कि ताउस की मुरसल रिवायत है, ठीक है, तो कहता है कि तुम्हारे हनफी में मुरसल को हुज्जत है, बिल्कुल मुरसल हुज्जत है, हमारे मतलब हुज्जत है। इसे ये भी नहीं पता है कौन सी मुरसल हुज्जत है, घामड़ को। दूसरी बात दोस्तों मैंने इसे कहा है कि दिरायत पे भी हम परखेंगे, ठीक है, हर नियामत जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस्तरखान खान उतार दिया आसमान से, ठीक है, उसकी नियामत का, तो इससे एक बात, इससे क्योंकि उसूल बनाया जाता है ना, किसी भी चीज से एक उसूल बनता है, ठीक है, तो हर चीज नियामत हो गई, जैसा वसीला है, वसीला उसकी तरफ कुर्ब तलाश करो। तो काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हर वसीला कुर्ब उसकी नफी नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, एक उसूल बनता है किसी चीज का। तो उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो नेमत है, अल्लाह ने खुद को उसकी नेमत की बेशुमार है, तुम गिन नहीं सकोगे। तो जाहिर सी बात है हर नेमत ईद का दिन होगा। कहता है वलियों को भी तुम मानते हो, नेमत सबको मानते हैं, बिल्कुल हम सबको मानते हैं, हम सबका जिक्र करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करते हैं, बहुत करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे इस्लाम में इतने प्यारे प्यारे नबी है, ठीक है। देखिए मोहब्बत दिल में होगी, जाहिर तो होना पड़ेगा। मोहब्बत किससे ज्यादा है दिल में, जाहिर तो होना पड़ेगा। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा मोहब्बत है, ठीक है, तो वो हम क्योंकि इमामुल अंबिया है तो हम जाहिर करते हैं, क्योंकि जो दिल में होगा वो बाहर आना जरूरी है दोस्तों। दूसरी बात मैं इससे कहता हूँ कि तू मुझे अभी मुझे कहता है कि साहबा ने नहीं बनाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, तो तू मुझे साबित कर दे, फिर मैं तेरे हुक्म शरअ बताता हूँ। मुझे एक उसूल बता दे कि सबसे पहली बात जो मुद्दई होता है उसे ये कहा जाता है कि तुम मुझे बताओ ये साहबा से साबित नहीं, तब जाके फिर तुम्हें हुक्म शरअ बताया जाएगा। किसी एक उसूल की किताब में बता दे, चल तेरे ही जुबैर ज़ई की किताब का हवाला दे दे मुझे, मैं मान लूंगा कि जुबैर ज़ई ने लिखा है, मान लूंगा, बस अल्लाह की कसम मान लूंगा। तो दोस्तों ये उसूल से भी वाकिफ नहीं है, एकदम यतीम है, इसे पता है किससे बात कर रहा है, इसलिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्तों 1 मिनट हो गया शेरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा था ना ये पागल हो चुका है पूरा। इसे बावले कुत्ते ने काटा और वो कुत्ता था अहमद रजा, उसी ने इसको काटा है, उसी की हरकतें बयान कर रहा है। अबे कह रहा है कि मुरसल की भी कोई अकसाम होती है तो वो अकसाम बयान कर, और इसमें उसको मुस्तस्ना करके ये वाली रिवायत उस अकसाम में नहीं आती। एक बात। दूसरी बात कहता है कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये मुझे उसूल दिखा कि उन्होंने मनाया हो। पहले तो तूने ये कहा कि जाहिर करने के लिए जो दिल में होता है वो जरूरी है। अबे तो तेरे से ज्यादा मोहब्बत मेरे असहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को थी।
تو नाउज़ुबिल्लाह ये साबित करना चाह रहा है कि सहाबा किराम ने जाहिर नहीं किया, हालांकि बड़े बड़े फकीह साहबा थे, बड़े बड़े गनी साहबा थे, कुछ गुरबा भी थे, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत इतनी थी, कभी उन्होंने जाहिर किया हो तो मुझे दिखा। तू जाहिर करके ये साबित करना चाह रहा है कि सहाबा किराम के दिल में मोहब्बत नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब सुन, ये उसूल तो तेरा फकीह से नहीं, मैं सैयदुल फुकहा से बताता हूँ तुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तिरमिजी की हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मा अना अलैहि व असहाबी, कि जिस तरीके पर मैं हूँ उस पर मेरे असहाब। तो रसूलुल्लाह की मतलब हर चीज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सहाबा को मयार बनाया गया। फिर अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में फरमाया कि फ़इन आमनु बि मिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम सहाबा की तरह ईमान लाए तो तभी तुम कामयाब हो जाओगे। यहाँ पर अल्लाह ने सहाबा को मयार बताया। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया वसा तरौना मिन बाद इख्तिलाफन शदीदन, कि तुम मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे। फ़अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन, तुम मेरे और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लेना। अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, हत्ता की दांतों से मजबूती से उसको पकड़ लेना। तो यहाँ रसूलुल्लाह ने खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को भी थामने का हुक्म दिया। ये साबित करना चाह रहा है कि सुन्नत खुलफाए राशिदीन को भी इस चीज़ का नहीं पता था, उन्होंने भी जाहिर नहीं किया था, क्योंकि उनके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी ही नहीं। अब इसने कहा कि हाँ बेशक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के लिए नेमत है। पहले तो इसने कुरान पर झूठ बोला है। कुरान की वो कौन सी आयत है कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया है कि हर नेमत तुम्हारे लिए ईद का दिन है। इस मक्कार ने अल्लाह पर झूठ बोला है, ये दलील नहीं पेश करता मर जाएगा। दूसरी बात कह रहा हाँ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब 1 सेकंड 10 सेकंड लूंगा, कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमारे लिए नेमत है, तो इसलिए उनकी हम खुशी मनाएं। अबे तो फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नेमत को ईसाई मनाते हैं, उनको बुरा क्यों कहते हो? अब तू साबित कर दिया कि ईसाई भी तेरे नजदीक सही है। चुप रे घामाड़, चुप ना संडास। पेपर कहते बिस्मिल्लाह। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा ना, इसकी लाचारी पे मुझे बहुत खुशी आ रही है। इसने जो सूरह बकरा की आयत नंबर जो 13-20 की, ईमान ला इस तरह, इसकी 137 पेश की रहे मक्कार। अरे घामाड़, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 13 भी है। फूक का आया 13 नहीं है, 13 में दूसरे लफ्ज है। खामोश रहे। दूसरी बात दोस्तों, ऐसा ईमान लाओ जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान लाए। तो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान लाए ना, मुहाजिरीन की तरह ईमान लाने के लिए कहा है, ठीक है। वो उन्हें जैसा तरह ईमान लाया है उस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तस्दीक करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। अभी ईसाई ने क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया है, ईसाई काफिर क्यों मानते हैं? उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाया, ठीक है। जब हजरत ईसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए थे यहाँ से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए, ठीक है। उन्होंने अपना दावा किया नबूवत का। हजरत ईसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब चले गए तो उनको क्या चाहिए था, जो बाकी जो ईसा बचा ले रहे थे उनको चाहिए था कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते, ठीक है। तो वो ईमान ही लाए तो काफिर हो गए ना। दूसरी बात दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसने अभी तक 50 मिनट हो गए, इसने अभी तक हुक्म नहीं बताया है, और कहता है कि जब तुम तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम से ज़्यादा मोहब्बत का वो शर्त रखते हो तुम। अबे घामाड़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। वो अपने जज्बात भी शेयर करते थे, आपके वजू मुबारक का पानी गिरने देते थे, ले लेते थे। कोई अपने मुबारक चेहरे पे लगाते थे, सहाबा किराम कुछ पी लेते, कुछ आपके बाल मुबारक लगते, आपका पसीना मुबारक, तो वो अपने जज्बात शेयर करते थे, ठीक है। शेयर इसलिए करते थे क्योंकि आप वो मौजूद थे वहाँ पर, ठीक है। शेयर इसलिए करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक, आपके बदन मुबारक से जो चीज लग चुकी थी, तो मुबारक चीज भी मौजूद थी, तो शेयर करते थे, ठीक है। हो गया 1 मिनट, हो गया। ये नहीं हुआ साले, तूने 2 मिनट बोला, खामोश रहे। 2 मिनट नहीं बोला मैंने। दोस्तों दूसरी बात दोस्तों, हम अभी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को देखे ना, कि जूती मुबारक को देखे ना, इसलिए हम अपनी मोहब्बत को शेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब है? सरकार फरमाते हैं तूने क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है? वो फरमाते या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से और आपसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार फरमाते जा, तू जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसके साथ होगा। इससे पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, ये आपको बात पता है कि जो सबसे ज्यादा नमाजें पढ़ेगा, अगर उसके दिल में सरकार की मोहब्बत होगी तभी तो जन्नत में जाएगा। अगर वो मोहब्बत को अगर उस हद तक, क्योंकि सरकार ने खुद फरमाया कि तो उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे से उस हद तक मोहब्बत ना कर ले, ठीक है। जब मोहब्बत होगी तो जाहिर भी होगी। दूसरी बात दोस्तों, मैं अभी भी इससे कहता हूँ, इसे चैलेंज करता हूँ कि तू मुझे हुक्म बता दे। ये क्योंकि हुक्म नहीं बताएगा दोस्तों, इन्हें बिदअत भी बताएगा तो बहुत बुरा फंसेगा, इसीलिए हुक्म बता रहे नहीं बेचारा।
पागल हो गया है, मुंह बंद जुबैर कर भाई ले, की मुंह खबर बंद की कर, मिट्टी चाट भागना मत चाट के। शेरान, भागना मत। मैं भागूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, देखो मैंने कहा था इससे कुरान की जब तू झूठ बोला है आयत, तो वो आयत एक कभी पेश नहीं करेगा। इस तस्लीम भी नहीं कर रहा है कि मैंने कुरान पर झूठ बोला। कुरान पर झूठ बोलने वाला गुमराह होता है, एक बिदअती गुमराह साबित हुआ। कह रहा है कि जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब भी देगा, रसूलुल्लाह उसके साथ होंगे। अबे जाहिल मुतलक, वो किनके लिए है? वो तो ये साबित करना चाह रहा है कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं थी। तेरा फतवा तो सहाबा तक गया। सहाबा अल्लाह इकराम अकबर। रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन को भी सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, उसके बाद भी मिलाद नहीं मनाया। तू मना के साबित कर रहा है। अरे सहाबा क्या है? सहाबा कोई चीज है? नाउजुबिल्लाह, हम हैं सबसे ज्यादा मुहिब्बे रसूल, हम करेंगे मिलाद और हम बताएंगे रसूलुल्लाह से मोहब्बत का तकाजा क्या होता है। अब देखो, हो गया तेरा 1 मिनट, खामोश अबे रह। चल साले, इतना मारूंगा अभी 25 सेकंड हुए, जूते बजाऊंगा, गंजा कर दूंगा। अभी मुझे पता है तेरी बोखलाहट शुरू हुई है। अभी तो शेरान भागने नहीं दूंगा। ये रिकॉर्डिंग को अल्लाह जरूर डालना, अकबर, हलाल की औलाद है ना, अल्लाह तो इस अकबर। हाँ, रिकॉर्डिंग को व्हाट्सएप जैसे पे सबकी डालता है ना, तेरी मेरी व्हाट्सएप पे भी जरूर डालना, जाएंगी, तेरी मेरी भी व्हाट्सएप डालना। पे जूते तेरी व्हाट्सएप बजाएंगे पे सबके, जरूर जूते जाएंगी, जूते व्हाट्सएप पे अब सुन तेरी ले, जहालत जरूर जाएगी व्हाट्सएप पे, बिल्कुल डालियो। टेंशन मत ले। अच्छा, दूसरी बात ये है, कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करेगा, बेटा वो उनके लिए है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलते हैं। लेकिन जो बिदत जारी करते हैं उसको रसूलुल्लाह हो जो कोसर से ही भगा देंगे कि सोखन सोखल लिमन गैर आबादी सोखन सोखल लिमन बदल आबादी। क्या क्या इनको पढ़ा मेरी रे घामड़? साले इतने जूते बजाऊंगा अगर मेरी बहुत अरबी पर मारूंगा। तो कुछ हदीस क्या है बता। हदीस हाँ, गलत क्या पढ़ा तो बहुत मारूंगा। बता, अब क्या तू है, पढ़ा क्या है चल। बता, क्या है। अब तू जो बुखारी की हदीस पढ़ रहा हाँ है 65-83 नंबर हाँ, की, क्या है उसमें। 65-83 नंबर की हदीस जो पढ़ रहा है तू बुखारी की, वही पढ़ रहा है ना तू 65-83? हाँ बता, क्या है। चल अब से पढ़, नहीं, ठीक से पढ़, क्या बहुत है बता, मारूंगा। बताना क्या है। पढ़ ठीक से पढ़, ठीक से कर। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोखन सोखल नहीं गैर। 1 मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा। घामड़ इसे साले। खुद नहीं पता, अब निकालेगा गूगल से। हाँ पढ़ चल। चल पढ़, हदसना सईद बिन से पढ़, चल शुरू कर। ले मैं हदीस ही निकाल के पढ़ता हूँ, तेरे जूते बजाऊंगा तुझसे। तूने पढ़ मेरी पढ़ गलती पढ़ निकाली है ना। पढ़ पढ़ पढ़। सनद से पढ़, हदसना सईद बिन अबी से पढ़ा। अभी जूते बजाऊंगा, रुक जा। बहुत भाऊंगा बेटे तुझे सईदी के सामने। मुफक्किर इस्लाम, तेरे बड़े बड़ों को मस्जिद में जा के धोता हूँ मैं। देख, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुखन सुखल लिमन गैर आबादी। क्या पढ़ा रे? मैंने जब सनद पढ़ने को बोला था ना रे घामड़। चल सनद पढ़ दूंगा, जूते बजाऊंगा। तूने सनद का मुतालबा किया है रे? हाँ, बुखारी की सनद कौन मांगेगा। सी? अच्छा नहीं पढ़े, मतलब बुखारी बिना सनद के अपनी हदीस से जमा करा। ये तू सनद पे बहस कर रहा है मुझसे? ये ज़ईफ मानता बुखारी की तू? काला अहमद बिन शबीब से पढ़ रहा है ना, बिन सईद कौन से पढ़ रहा है? 65 85 पढ़ रहा है या 64 पढ़ रहा है? 64 84 पढ़ रहा हूँ नशेड़ी। 85 पढ़ रहा है, 84 पढ़ रहा है? 84 पढ़ रहा हूँ। 64 कहाँ से आई है बे? 84 नहीं होता है, 84 होता है घामड़। साले इतना बजाऊंगा, दिल्ली में आके देख 84 बोलते हैं उसको। देखो जावेद, अब बेचारा ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि सब पता बहुत बुरा चुका हूँ। अब ये ऐसी हरकतें करेगा, पागल हो चुका है। इस हदीस में तू फंसने वाला है। अब सुन ले, तूने मेरी गलती निकाली। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सुखन सुखल लिमन गैर आबादी। तू क्या क्या गलती है बता इसमें। मतलब सनद नहीं पड़ेगा। नहीं, तूने मेरी सनद पे गलती निकाली है मतलब। मैंने गलती निकाली थी। मैं तुझे चाहता हूँ कि तू आराम से सुकून से पढ़ ताकि अवाम सुने। लिमन गैर आबादी में क्या गलती? नहीं रे घामड़, मैं तुझे कह रहा हूँ आराम से पढ़, सुकून से पढ़। सुकून से ही पढ़ा हूँ। बता सुखन सुखल में क्या गलती है? तूने मेरी सनद पे गलती, तूने शुरू में सनद पे मुतालबा नहीं। सामाईन इकराम देखो, अब सनद पे आ गया। मैं कह रहा था कि बता क्या गलती कह रहा, तेरे पढ़ने में गलती क्या गलती है बता। साहिल बिन सईद नहीं नहीं, सनद नहीं, सनद नहीं। चल ठीक है, पढ़, तुझे छोड़ दिया मैंने। हाँ चल फिर छोड़ दिया मैंने। चल पढ़, छोड़ दिया तेरे को, पढ़ छोड़ दिया तेरे को। चल मैंने तेरे को बख्श दिया, मैं हाजत पूरी करता हूँ ना मैं। बेचारा बिल्कुल अल्लाह अकबर। पहले मेरी मतन में गलती निकाल रहा था, अब सनद पे आ गया। बता क्या गलती है सनद में? नहीं पढ़ ना बता ना क्या गलती है। तू कह रहा था ना तूने गलत पढ़ी हदीस, सही बता क्या है। पढ़ क्या सही बता, पढ़ना भागने नहीं पढ़ पता क्या है सही, क्या है पढ़ रे, पढ़ में सही क्या है बता। नहीं पढ़ना बताना क्या है। नहीं पढ़। सामाइन देखें, अभी मेरी गलती निकाल रहा था। बेचारे को जब इसने देखा ना कि यार ये तो पढ़, वही है जो ये रजा पढ़ रहा है, ये तो रजा पढ़ रहा वही हदीस है। अब क्या पढ़। यक़ूल सहीक़ु क्या 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 क्या
यकूला याकुला नहीं होता, सहीहु, यकूला होता है जाहिल। मैंने यकूला ही पढ़ा, यकूला सहीहु। तू एक बार हदीस पढ़ के शेरान खान में अपनी शिकस्त पढ़ जल्दी लिख दूं पढ़, अगर तूने हदीस सही पढ़ दी है। पढ़ जल्दी पढ़, जल्दी पढ़, पढ़ वहां से पढ़, वहां से अगर पढ़। तूने हदीस सही पढ़ दी है। इब्ने अब्बास से पढ़, जल्दी पढ़। अब पढ़ पढ़ क्या लिखा है? सौफान चल पढ़, सौफान पढ़। पढ़ना तू पढ़। अबे दलील तेरी मैं पढ़ू साले, घामड़ इतने जूते जाहिल मारूंगा मर मतलब जाएगा। यकूला नहीं है वह, जल्दी पढ़। फअक़ूलू है, फअक़ूलू यकूला। अबे घामड़, अभी तेरा मैं कूला और कूला 65 सब 65 ठोकेगा। 65 85 के ऊपर की जो मतन का जो लास्ट का हिस्सा है तो वो पढ़ रहा हूँ, जल्दी से पढ़ चल। कहाँ कहाँ लिखा बता? सोफान 85 पे सोफान से यकूला पढ़, कहाँ लिखा है? सोफान से पढ़। हाँ कहाँ लिखा है बता ना। चल जल्दी पढ़। अपने अब्बास रज़ियल्लाहु अक़ूलू का नाम लिखा है, मुबारक फअक़ूलू या सुहक़न पढ़ सुहक़न जल्दी मिन पढ़। गैर आबादी वक़ाल इब्न अब्बास सुहक़न। वक़ाल इब्ने अब्बास, अब आराम से वक़ाल इब्ने अब्बास से पढ़, आराम से पढ़, जूते इतने बजाऊंगा अगर बीच आराम में से बोला। पढ़। आ जा, हाँ पढ़, वक़ाल आराम से इब्न पढ़ेगा, भागेगा नहीं, आराम से पढ़ेगा। वक़ाल वक़ाल इब्न इब्ने अब्बासी, हाँ पढ़। क्या क्या है? वक़ाल इब्ने अब्बासी से पढ़ जल्दी, सुभान अल्लाह। ये देखें वकाला, अबे वकाला बना है, जल्दी से वकाला पढ़, बना। जल्दी से पढ़, वकाला बिन अब्बास कहाँ है? जल्दी से पढ़, जल्दी से पढ़, जल्दी नहीं होता, जल्दी होता है। जल्दी से पढ़, जल्दी पढ़, जल्दी जल्दी पास नहीं पास, होता, आराम से, जल्दी आराम होता से है। पढ़, आराम से पढ़, आराम से पढ़, नहीं, गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी, आराम से नहीं। हाँ गड़बड़ी, 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 बेचारा गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी, पागल गड़बड़ी, हो हाँ चुका आराम है। से। भागने का तरीका। भागो मत, हाँ। शेरान आज भागेगा। वक़ाला से गलत पढ़ हाथ जल्दी, चढ़ाया ना आज। तेरे बड़े बड़े भागेगा। भागते मुझसे, क्या तेरे है, बड़े बड़े क्या है भागते। बता ना, वकाला क्या है? पढ़ना वहां से पढ़, क्या दलील है तेरी बता मैं ना, तू पढ़ू, बता, तेरे में मजा आ रहा है मुझे सुनने में। क्या है? जल्दी से पढ़, वक़ाला जल्दी से नहीं, पढ़। जल्दी। अब क्या? मैं तुझे जल्दी, मैं तू इसमें, तू मुझे पता है उलझाना चाहता है ताकि तू बच मैं जाए। उलझाया या तू उलझाया? अल्लाह मुझे तू अकबर। लेकर आया, हदीस तू पर गलत पढ़ रहा है, अब अबे साबित तो नहीं कर पा रहा, तेरी तू पूरी मक्कार जिंदगी, इंसान। तेरी पूरी जिंदगी उलझन में मैं जा अपनी रही है। शिकस्त लिख दूंगा अगर तू ये हदीस पढ़ देगा सही। शिकस्त होता है रे क्या घामड़, होता है? क्या होता है? शिकस्त कह रहा क्या है, होता है? सीन ने वो शीना पे शिकस्त होता जूते है। इतने बजाऊंगा, शिकस्ती बोलूंगा। चल जल्दी से पढ़, वक़ाला से पढ़, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ आराम से पढ़, ड्रामेबाज मत कर, हाँ पढ़, तेरी के लिए आज मैं एक हदीस पढ़ देता हूँ। अब पढ़। सुन ले। हाँ। वक़ाल इब्न अब्बास सुहक़न बुअदन यक़ूलु सहीक़ुन बईदियुन सहक़ुन व असहक़ुन अबअदहु। अब बता क्या गलती है? हाँ चल पढ़, क्या क्या पढ़ूं? लिखा हुआ है, पढ़ना। अबे क्या पढ़ूं? जाहिल मुतलक पढ़ तो दिया। पढ़ दिया, तर्जुमा कर देना इसका। तू भंगी है बिल्कुल, तुझसे कुछ नहीं आता। एक गाय मैंने मुझसे अवाम को तू सुना रहा है ना अभी, क्या मेरे मुंह से किसको सुना रहा है? किसको? अवाम को तू सुना रहा है ना अवाम? अभी? हाँ, अबे जूते मारूंगा साले, अवाम होता है वो। अवाम और अवाम में क्या फर्क है रे घामड़? अवाम में साले तशदीद कहाँ से आ गई वाव पे? मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, अवाम और जब कोई भी माना की वाव पे गलती निकल तशदीद जाती कहाँ से आ है गई? तो उसका माना क्या निकलता है? अवाम पे वाव पे तशदीद कैसे आ गई? अवाम और अवाम का माना क्या निकलता है? भाग रहा है दोस्तों, भाग जूते रहा इतने है। बजाऊंगा। अवाम क्या होता है? अवाम क्या होता है? एक तो बेचारा सनद पढ़ने से भी भागा। कहाँ? कब भागा? तूने ही कहा कि मतन पर, तू मतन पे कलाम किया है, सनद पे। अगर तू सनद पढ़ता सामईन तो बेचारा देखो सनद यार, पढ़ता तो बेचारा, कौन मुझे है ये मालूम लोग, होता कि भाई कहाँ से आते हैं? तरस आ रहा है आज मेरे पे शेरान खान। हाँ तो अपनी जिल्लत पे तरस कर रहा है, मुझे पता है। चल चल बात आगे बढ़ा, आगे बात तेरे आगे दिमाग बढ़ा, में चल मतलब भागो क्या है मत। शेरान खान? पागल तो नहीं हो मेरे गया? दिमाग में ये है कि मैं गैर मुखल्लिदों से जितनी मैं बेबसी की हंसी हंस रहा शेरान खान आज तो। हाँ आज तो इतना समझ बुरा ले, कोई पिटा, ये मतलब रिकॉर्डिंग जरूर डालना शेरान खान पिटने वाली। पहले तो शेरान कलाम ने कर रे, रहा था, पहले तो शेरान ने शेरान रे। कलाम कर रहा था मतन पर, अब कह रहा नहीं सनद नहीं पढ़ी तूने, सनद का मुतालबा नहीं, कलाम नहीं तूने किया पहले था क्या वो था ना, मतन सुन पर सुन किया था सुन, ना। मैं क्या कह रहा हूँ, तूने पहले क्या कहा था, ठीक है मैं सनद भी पढ़ूंगा, तो मैंने सोचा सनद नहीं कहा पढ़ रहा है बेचारा। मैंने नहीं कहा, नाउजुबिल्लाह झूठ बोला तूने कहा सनद पढ़ूंगा, तो तूने सनद नहीं पढ़ा ना। नहीं कहा मैंने ऐसा। तो मैंने कहा चल जान दो, कोई मसला नहीं, चल मत नहीं पढ़ती, तेरी हाजत पूरी कर झूठे मैं छोड़ मक्कार देता। कब कहा मैंने सनद पढ़ूंगा? चल आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, बेचारे जाओ, 1 घंटा आगे हो बढ़, गया, पिट गए हो अब तुम। भाग, हाँ भाग जा, मैं बोल दूंगा सब।